तो आज से हम जीव विज्ञान बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, जो पार्ट बाय पार्ट रहेगा। तो इस प्ले लिस्ट पर जाकर देखिएगा। तो आप जितना जिस चीज़ पर समय दीजिएगा वह आपका होगा। जैसे कि आप यूट्यूब पर देखते हैं वीडियो को, तो वहाँ से जो स्टडी करते हैं तो उसके बारे में जानकारी आपको मिल जाता है। तो इसी तरह से वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए और इसका अगला पार्ट या फिर जो भी पार्ट है उसका दूसरा पार्ट देखने के लिए प्ले लिस्ट पर जाकर ज़रूर देखिए। और हम इतना ही कहेंगे कि अगर आपको अच्छा वीडियो लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जीव विज्ञान की शाखा के बारे में आज जानते हैं। तो पहला है कि बीटी कल्चर। बीटी कल्चर के द्वारा किसकी उत्पत्ति किया जाता है, यानी उत्पादित होता है। तो बीटी कल्चर में जो आता है अंगूर आता है। क्या आता है? अंगूर। आगे देखिए, जेर्नोटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अगला है बार्मी कल्चर। बार्मी कल्चर में केचुआ का अध्ययन किया जाता है। किसका? केचुआ का अध्ययन। और पेडोलॉजी। पेडोलॉजी किससे है? तो मृदा से है। अब फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। और कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंटेमोलॉजी कहा जाता है। एंटेमोलॉजी कहा जाता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, हर एक एग्जाम में एक न एक रहेगा ये क्वेश्चन। आगे है कि जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़े का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसांख्यिकी कहलाता है। डेमोग्राफी भी कह सकते हैं। अगला है कि जीवाश्म वनस्पति। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? कह रहा है कि जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। अगला है कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथोनोलॉजी कहा जाता है। अगला है सब्जी के अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो ओरेली कल्चर के अंतर्गत आता है। अगला है अस्थियों का अध्ययन। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है या ऑस्टियोलॉजी। अगला है सर्पों का अध्ययन। सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक के शाखा के अंतर्गत होता है? तो वह होता है सर्पेटोलॉजी। अगला है कि हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो मृदा रहित पादप संवर्धन से संबंधित है। अगला है जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? तो जीवित और मृत दोनों प्रकार की जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। आइए जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक के बारे में जानते हैं। जैसे जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु को माना जाता है। किनको? अरस्तु को। अब वनस्पति विज्ञान को थियोफ्रैक्टस, और सूक्ष्म जीव विज्ञान को लुईस पास्चर का जनक माना जाता है। अगला है कि जीवाणु विज्ञान को रॉबर्ट कोच को माना जाता है जनक। प्रतिरक्षा विज्ञान किसको माना जाता है? तो एडवर्ड जेनरल को माना जाता है। और वर्गीकृत अथवा वर्गीकरण विज्ञान किसे माना जाता है? तो कैरोलिन लिनियस को माना जाता है। और रुधिर परितंत्र जो है वो किनको माना जाता है? तो विलियम हार्वे को माना जाता है। और कोशिका विज्ञान किसको माना जाता है? तो रॉबर्ट हुक को माना जाता है। उत्परिवर्तन किनको माना जाता है? तो हुगो डी ब्रिज को माना जाता है। और कवक विज्ञान हेनरी रिच एटन डी बेरी को माना जाता है। और पादप शरीर क्रिया विज्ञान किसे माना जाता है? तो स्टीफन हेल्स को माना जाता है। और आधुनिक वनस्पति विज्ञान को भी किसको माना जाता है? तो लिनियस को ही माना जाता है। रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप का खोज तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, या जनक भी कह सकते हैं। अंतःस्रावी विज्ञान किनको माना जाता है? तो थॉमस अल्वा एडिसन को माना जाता है। और आनुवांशिक पूछेगा सिर्फ जेनेटिक, वह हो जाएगा ग्रे जॉन मेंडल को। जबकि आधुनिक आनुवांशिक पूछेगा तो वह हो जाएगा टी.एच. मॉर्गन को याद रखेगा। अगला है भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान, तो वह बीरबल साहनी को माना जाता है। किनको? बीरबल साहनी को माना जाता है। आनुवांशिक अभियांत्रिक किनको माना जाता है? तो पॉल बर्ग को माना जाता है। और शैवाल विज्ञान किनको माना जाता है? तो वह विलियम हेनरी हार्वे को माना जाता है। अब भारतीय शैवाल विज्ञान तो A.O.P. अयंगार को माना जाता है। अगला है कि भारतीय पारिस्थितिक तंत्र, तो वह रामदेव मिश्रा को माना जाता है। औषधि विज्ञान किसको माना जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। और सूक्ष्मदर्शी विज्ञान तो वह एंटनी वॉन लीeuwenhoek को माना जाता है। और जीन चिकित्सा किनको माना जाता है? तो एडरसन को माना जाता है। तो ये जितना रहा इसको याद रखिएगा, क्योंकि बार बार ये पूछता है। उसके बाद नीचे देखिए कि जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक ही शाखा है। जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान एक ही शाखा है तथा अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। आइए वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं को देखते हैं। इसमें वनस्पति विज्ञान के पहले देखते हैं, जिसमें घास विज्ञान क्या है? तो घासों का अध्ययन व पालन करना घास विज्ञान कहलाता है। एल्गोलॉजी क्या है? तो शैवालों का अध्ययन कहलाता है। एंटोमोलॉजी शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, एंटोमोलॉजी। एंथ्रोलॉजी
एंथोलॉजी, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। जीवाणु विज्ञान, जीवाणु विज्ञान जीवाणुओं का अध्ययन कहलाता है। ब्रियोलॉजी वह बायोफाइटा का अध्ययन कहलाता है। और केसिडोलॉजी, केसिडोलॉजी में पादप में रोगजनक गांठें पादप कैंसर का अध्ययन किया जाता है। आगे है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, जो वृक्षों की आयु की अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी जो है वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन होता है। इकोलॉजी में पौधे व वातावरण से संबंध का अध्ययन कहलाता है। इकोनॉमिक बॉटनी, इकोनॉमिक बॉटनी जो है इसमें आर्थिक महत्व के पौधे का अध्ययन किया जाता है। एंथोमोबॉटनी जो आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन कहलाता है। आगे देखिए फॉरेस्ट्री वह वनों का अध्ययन कहलाता है। फॉरेस्ट्री क्या कहलाता है? वनों का अध्ययन कहलाता है। एक्सोबायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो अन्य ग्रह पर संभावित जीवों की उपस्थिति को अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग यह कृत्रिम जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन इसी में किया जाता है। लाइकोनोलॉजी, लाइकेनोलॉजी में लाइकेन का अध्ययन किया जाता है। और माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए, आगे है कि माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन। और माइकोप्लाज्मोलॉजी में तो माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। निमेटोलॉजी तो इसमें निमेटोड्स का पादप के साथ संबंध को दर्शाता है, यह अध्ययन किया जाता है। पेलियोबोटनी, पेलियोबोटनी में पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पेलिनोलॉजी, पेलिनोलॉजी में परागकणों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में पादप रोग का उपचार व अध्ययन किया जाता है पैथोलॉजी में। और पैरासिटोलॉजी में तो पोषक तथा परजीवी के संबंध में अध्ययन किया जाता है। फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी में औषधीय पादपों का अध्ययन किया जाता है। और फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है फिजियोलॉजी में। ट्रीडोलॉजी, ट्रीडोलॉजी में ट्रेडोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। और फाइटोजियोग्राफी में पौधे के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन किया जाता है। स्पेसोबायोलॉजी किसमें होता है? तो अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी, स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। और हिलियोथेरेपी में सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया किया जाता है। और हाइड्रोपोनिक्स में इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी की जाती है, बिना मृदा की बागवानी की जाती है, यानी खेतीबाड़ी की जाती है। अब आइए जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखा देख लेते हैं। तो जंतु विज्ञान में कौन कौन? एनाटॉमी, एनाटॉमी में क्या होता है? तो विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करता है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। और इकोलॉजी में जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विभिन्न संबंधों को अध्ययन किया जाता है। एंड्रोक्राइनोलॉजी में अंतस्रावी तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। और एम्ब्राबायोलॉजी में तो भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। एंजाइमोलॉजी में तो उत्प्रेरक का अध्ययन किया जाता है। और एंटोमोलॉजी में कीट पतंगे का अध्ययन किया जाता है, कीट पतंगे का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में तो वह जीवों के अनुवांशिक लक्षण एवं उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स में। आइए देखते हैं हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी में रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोग का अध्ययन किया जाता है। हाइप्रोटोलॉजी, हाइप्रोटोलॉजी में उभयचर एवं सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। और मेमेलॉजी में स्तनधारियों का, मेमल्स के मतलब होता है ही स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी में अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। और न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ओडोनेटोलॉजी में दंत विज्ञान संबंधित अध्ययन किया जाता है। और निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी में रोगों की प्राकृतिक लक्षण एवं कारण का अध्ययन किया जाता है। और रेडियोलॉजी में जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, विकिरण प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। टेक्सोनॉमी में जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है टेक्सोनॉमी में। आगे देखिए कि आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले, आयु जो है वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है? जरा विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जरा विज्ञान कहलाता है। तो आज जितना भी देखें कि उसके बाद कल इसका लेके आएंगे पार्ट 2, जिसमें रहेगा जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख विज्ञान सिद्धांत एवं जैविक विकास। तो इसको हम कल देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।